हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि महत्वपूर्ण सूचना क्या है। आंगनबाड़ी वर्करों के लिए आने वाली है खुशखबरी। यूपी में निकलने वाली है मुख्य सेविका के पद। जी हाँ दोस्तों, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो कार्यकाल 5 साल का पूरा हो जाएगा, उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लगातार ये बहनों का कमेंट आता रहता है कि मैम बताइए कि मुख्य सेविका की वैकेंसी कब तक आ रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर मुख्य सेविका बनना है तो पहले आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बनना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, अनुभव कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, तब आपको प्रमोट कर दिया जाएगा एक सुपरवाइज़र के पद पर। जी हाँ दोस्तों, इसका में जो पेपर भी होता है और ऐसे प्रमोट भी कर दिया जाता है मेरिट लिस्ट के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ तो आप लोग देख लेना। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो आगे बढ़ने का मौका, एक सुनहरा मौका मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो जाएगा, उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी उनकी मेरिट लिस्ट के आधार पर सुपरवाइज़र वो बन सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में। जी हाँ दोस्तों, एक्सपीरियंस मांगते हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन अगर बीए है, एमए है, बीएससी है और बीए में अगर आपने समाजशास्त्र लिया है, सोशोलॉजी है आपकी, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी आपको एक मौका मिलेगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सुपरवाइज़र बन सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्य सेविका का एग्ज़ाम भी होता है और इसमें देखिए जो ऑलरेडी कार्यकर्ता हैं उनको 5 साल हो चुके हैं, उनका अनुभव बहुत अच्छा है और वो कार्यकाल वो अपने अच्छे तरीके से कर रही हैं, तो उनकी एक मेरिट लिस्ट लगेगी। अगर आपकी मेरिट लिस्ट हाई जाएगी तो आपको सुपरवाइज़र के पद पर प्रमोट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेन बात है इसकी सैलरी कितनी है। सैलरी स्टार्टिंग में आपको 20,000 मिलेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो सुपरवाइज़र का पद है एक सरकारी पद है, यानी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला हुआ है। जो प्रॉपर ये सरकारी पद है और जितने भी भत्ते हैं जो सरकार देती हैं वो सब कुछ मिलने वाले हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आपके 5 साल कंप्लीट होने चाहिए और और इम्पोर्टेंट है कि क्वालिफ़िकेशन में बीए होना चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में आप बीएससी भी कर सकती हैं, बीकॉम भी कर सकती हैं और बीए भी कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सूचना कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो लोग कहते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक छोटा पद है, जी नहीं, उसी के आधार पर तो सुपरवाइज़र के पद में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आपको मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अगर आप स्टार्टिंग में करती हैं तो बड़ा लेवल नहीं मिलता है, आपको छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ती। आप एक सीढ़ी चढ़ोगे, फिर 2 चढ़ोगे, फिर 3, तो एक दिन आप ऊपर पहुंच जाओगे। लेकिन सोचो कि आप अचानक से ऊपर पहुंचोगे तो ये तो नामुमकिन है। तो धीरे धीरे करके जो सफलता की सीढ़ी है वो चढ़ना चाहिए। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो एक्सपीरियंस वाली हैं, यानी अनुभव 5 साल का अनुभव हो चुका है, तो उनकी मेरिट लिस्ट लगेगी। सुपरवाइज़र की वैकेंसी भी अच्छी खासी हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें प्रमोट भी कर दिया जाएगा, कोई एग्ज़ाम भी नहीं होगा, लेकिन हाँ मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी बहनों का कमेंट है कि जो आंगनबाड़ी का रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा, कब तक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ये सारी डाउट मैं क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि डीवी चल रही है ऑलरेडी। जितने भी रायबरेली के हैं उनकी भी तो हो चुकी है, डीवी कंप्लीट हो गई है। और हाँ दोस्तों, ये रिज़ल्ट फरवरी में आ जाएगा फाइनल और ज्वाइनिंग।
जी हाँ दोस्तों, ये फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी और मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। ऑनलाइन में आप आंगनबाड़ी के वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट.com में भी अपलोड कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आंगनबाड़ी में सैलरी कितनी है। सैलरी अलग अलग स्टेट की अलग अलग सैलरी दी जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से 4500 रुपया और राज्य सरकार की तरफ से जो 1500 रुपया उन्हें दिया जाता है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलने वाला है और उन्हें सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है। ये जो आंगनबाड़ी का जो पद है ये ना संविदा पे आता है ना अर्ध संविदा पे आता है। इनको ना डेली जो मजदूर के रूप में भी नहीं गिना जाता है, कहने का मतलब है। लेकिन हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं ये सरकारी कर्मचारी हैं। गुजरात हाई कोर्ट में तो घोषित कर दिया गया। अब ये पूरे भारत में लागू होगा या नहीं होगा तो ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो काम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उनके जो काम का लोड होता है वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात है कहने वाली कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कोई राय है, कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरीज है तो बहन आप ये मत सोचना कि छोटी जॉब आप इसे प्रमोट हो जाओगे। जी हाँ, आप सुपरवाइज़र बन सकते हो, सुपरवाइज़र से आप सीडी ऑफिसर भी बन सकते हो। इसी तरह धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता जाएगा, एक्सपीरियंस के बेस पे होता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और हाँ एक बात है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, आशा कर्मी हैं, इनका सबका मानदेय बढ़ने वाला है, क्योंकि जो हमारी बहनें हैं 5 फरवरी को धरना प्रदर्शन किए हैं। वो उनकी जो सरकार से जो मांगे हैं उन्हें लेटर भी दिया गया है, पत्र लिखा गया है कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या ग्रेजुएटी लागू होनी चाहिए, कितना वेतन मिलना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है और इसमें प्रमोट भी कर दिया जाता है। आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं। सुपरवाइज़र की सैलरी मैंने ऑलरेडी बता दिया है और अगर आपका अच्छा कार्यकाल रहा तो आप CTPO ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।